हर आने वाले दिन के साथ एवेंजर्स डूम्सडे की नई लीक्स हमारे सामने आ रही हैं एंड फाइनली अब घोस्ट राइडर फैंस के लिए एक फ्रेश ताजी अपडेट आ गई है एंड इसके साथ ही स्कारलेट विच का डूम्सडे में क्या रोल होने वाला है ये भी हो गया है फाइनल एंड स्ट्रेंज और क्लिया पर भी एक क्लियर कट अपडेट आ चुकी है। सो सारी खबरों से तुम्हें जल्दी से अवगत करा देते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु, वेलकम टू बज़बीम। तो शुरुआत करेंगे एमसीयू में घोस्ट राइडर के डेब्यू से एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं निकोलस केज के ओजी राइडर की अभी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि अपडेट ये है कि मार्वल एवेंजर्स डूम्सडे में अपने नए घोस्ट राइडर का डेब्यू कराने वाला है एंड घोस्ट राइडर की ये एंट्री एक बहुत बड़े लेवल पर होने वाली है। लाइक एक किसी साइड कैरेक्टर की तरह नहीं बल्कि एक सेंट्रल हीरो की तौर पर। और फिलहाल इस पॉइंट पर ये 100% कंफर्म नहीं है कि कोई नया घोस्ट राइडर ही आएगा, हो सकता है निकोलस केज वाला ही आ जाए। अपडेट में केवल घोस्ट राइडर को मेंशन किया गया है, ये नहीं बताया गया है कि रॉबी रीज आएगा, कि जॉनी ब्लेज आएगा या फिर इंटायरली कोई नया ही घोस्ट राइडर डेब्यू करेगा। हाँ, कुछ र्यूमर्स जरूर चल रही हैं कि मार्वल फाइनली अब इसके लिए रायन गॉसलिंग को कंसीडर कर रहा है, जबकि उनसे और भी बेटर चॉइसेस हैं हमारे पास। बेस्ट चॉइस है जेनसन एक्ल्स एके सोल्जर बॉय एंड आफ्टर दैट कियानू रीव्स, जिनका घोस्ट राइडर मार्वल के सारे हीरोज को पीछे छोड़ने का टैलेंट रखता है। बट समहाउ समवाई मार्वल रायन गॉसलिंग को ही कंसीडर कर रहा है। बट हाँ, एक चीज बहुत सही है कि जहां हम सीक्रेट वॉर्स में घोस्टी के आने का अंदाजा लगा रहे थे, उससे पहले ही यानी डूम्सडे में ही 1 साल पहले ही वो आने वाला है एंड अगेन एक बहुत ही बिग वे में उसकी एंट्री होने वाली है। तो घोस्ट राइडर की एंट्री थिएटर में डूम्सडे मूवी के सबसे बड़े मोमेंट्स में से एक होगी। नाउ नेक्स्ट अपडेट इज प्रिटी बिग। स्कारलेट विच सबसे पहले तो जितने लोग ये सोच रहे हैं कि मर चुकी है, भाई मरी नहीं है और रीजन मैं 420 बार बता चुका हूं। आज रीजन तुम लोग कमेंट कर दो ताकि जिन्हें नहीं पता है उन्हें पता चल जाए। एंड सेकंड, डूम्सडे का जो प्लॉट है, जो उसकी स्क्रिप्ट है, वो स्कारलेट विच के रिडेम्पशन आर्क पर भी फोकस करेगी। यानी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच ने जो तबाही मचाई, डार्क होल्ड का जो गलत इस्तेमाल किया, उन सब से वो बहुत परेशान है। बेसिकली उसकी हीरो वाली इमेज तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही राख हो गई थी। अब बेस्ट से बेस्ट लोग उसे एक एंटी हीरो कह सकते हैं जो कब सनक जाए कुछ नहीं पता। ऐसे में वांडा एवेंजर्स डूम्सडे में अपनी की हुई गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए रिडेम्पशन सीख करेगी एंड एग्जैक्टली यहीं पर आरडीजे का डूम उसे मैनिपुलेट करके उसका फायदा उठाएगा। अब अपडेट में यह भी बताया गया है कि वांडा और डूम कॉमिक्स की तरह निब्बा निब्बी नहीं रहेंगे, इनके बीच कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होने वाला, बल्कि एक साइकोलॉजिकल माइंड गेम खेलते हुए आरडीजे का डूम वांडा की इस वल्नरेबिलिटी का, उसकी इस इमोशनल कमजोरी का फायदा उठाएगा क्योंकि वांडा उस टाइम बहुत इमोशनल होगी। जो भी नुकसान उसने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में किया उसे लेकर वो बेहद परेशान होगी। ऐसे में डूम उसे इमोशनली मैनिपुलेट करके उसकी पावर का यूज अपने मिशन के लिए कर सकता है क्योंकि वांडा इस टाइम पर अपने पीक पर है, स्पेशली डार्क होल्ड का यूज करने के बाद। इल्यूमिनाटी जैसी पावरफुल टीम को उसने मिनट्स में खत्म कर दिया था, तो इस पावर का असली यूज तो डूम ही करेगा क्योंकि वो तो अब सुधर गई है। तो इनके बीच में तुम मैक्स टू मैक्स एक फेक फ्रेंडशिप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप एक्सपेक्ट करना ही मत कि ये लोग बॉलीवुड पिक्चर की तरह खेतों में जाकर गाने गाएंगे। एक बार डूम का काम निकल गया तो वो वांडा को लात मार देगा। केविन फाइगी पहले ही खुद ये कंफर्म कर चुके हैं कि वो वांडा के रिटर्न को लेकर बहुत एक्साइटेड है एंड ये चीज और एपिक इसलिए भी होगी क्योंकि आधे मार्वल फैंस तो अभी यही मानकर चल रहे हैं कि वांडा इज लमाओ डेड, जबकि एक्चुअल में वो पहाड़ गिरने से जस्ट पहले ही वांडा वहां से टेलीपोर्ट मार के 9-2-11 हो चुकी थी। तो ये तो थी स्कारलेट विच की कहानी। अब बात करें स्ट्रेंज की। मैं तुम्हें ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि ना ही डूम्सडे से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज की कोई 3rd मूवी आनी है और ना ही एवेंजर्स डूम्सडे में खुद स्ट्रेंज को आना है। बट तुम अगर ये सोच रहे हो कि डूम्सडे में स्ट्रेंज से रिलेटेड कुछ होगा ही नहीं, कुछ दिखाया ही नहीं जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है एक्चुअल में। एंड हाँ, ये एक स्पॉइलर हो सकता है, तो अगर स्पॉइलर नहीं चाहिए तो वीडियो को यहीं पर बंद कर दो, बट इफ चाहिए तो आगे बढ़ते हैं। 3, 2, 1। ओके, सो डूम्सडे में हमें स्ट्रेंज के बारे में ये पता चलेगा कि जब वो क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में गए थे तब से वो अर्थ पर वापस लौटे ही नहीं है एंड एवेंजर्स डूम्सडे में उन्हें, यानी मूवी के शुरू होते होते उन्हें अर्थ से एब्सेंट हुए 2 साल हो चुके होंगे। यानी 2 साल से स्ट्रेंज क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में ही गायब है। मेरे दिमाग में केवल ये सवाल आता है कि डार्क डायमेंशन में 2 साल से वो रह रहे हैं तो वहां खाते क्या होंगे एंड उससे बड़ा सवाल, हगते कहाँ होंगे। तो स्ट्रेंज 2 साल से फंसे हैं डार्क डायमेंशन में और स्ट्रेंज का ये जो एब्सेंस है ये वोंग को परेशान कर रहा है क्योंकि नॉर्मली तो वोंग हमेशा जानता है कि स्ट्रेंज कहाँ होगा और उस तक कैसे पहुंचना है, बट इस बार
वोंग को भी नहीं पता। ऐसे में किसी अनहोनी की पॉसिबिलिटी के चलते वोंग अर्थ 616 के कुछ एक दूसरे हीरोज को असेंबल करेगा। अब तुम सोच सकते हो कि एवेंजर्स को असेंबल करना तो सैम विल्सन एके न्यू कैप्टन अमेरिका का काम है, तो यस तुम गलत बिल्कुल नहीं हो। बट एवेंजर्स डूम्सडे से लेकर सीक्रेट वॉर्स तक हीरोज की एक नहीं बल्कि मल्टीपल टीम्स बनने वाली हैं। रीजन उसका ये है कि हीरोज ना सिर्फ अपनी अर्थ 616 से बल्कि बहुत से डिफरेंट यूनिवर्सेस से आने वाले हैं और 616 के भी जितने हीरोज हैं सब अभी एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं। कईयों का तो अभी आमना सामना हुआ ही नहीं है और जब ओजी एवेंजर्स थे तब की बात देखो अलग थी। टोनी स्पाइडरमैन को और स्टीव आंटमैन को कभी भी बुलाकर एवेंजर्स में शामिल कर सकते थे, बट अब जब कोई प्रॉपर लीडर है ही नहीं तो टीम कैसे होगी। प्लस इसका एक और रीजन है हीरोज के डिफरेंट लेवल्स। बहुत से हीरोज स्ट्रीट लेवल हैं लाइक डेयरडेविल, स्पाइडरमैन, वहीं बहुत से हीरोज की पावर्स कॉस्मिक है लाइक थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल। सो ये सब अचानक से एक साथ आकर एक टीम की तरह परफेक्टली वर्क करने लगे, ये इम्पॉसिबल है। इवन पास्ट में भी यही हुआ है। एंड गेम में सारे हीरोज के साथ आने से पहले इन्फिनिटी वॉर में सारे हीरोज अलग अलग काम कर रहे थे। कैप्टन वकांडा का टूर लेने गए थे, थॉर गार्डियंस के साथ था, एंड टोनी स्ट्रेंज एंड ब्रूस ये अलग ही काम कर रहे थे एंड सब अलग अलग पेले भी गए थे। तो एग्जैक्टली इसी तरह से डूम्सडे में पहले तो हीरोज की डिफरेंट टीम्स बनेंगी जो अपने अपने तरीके से काम करेंगी, चीजों को एनालाइज करेंगी, देखेंगी क्या चल रहा है और फिर पेल दी जाएंगी। वोंग अपनी पावर से स्ट्रेंज को ढूंढने का ट्राई करेगा, डेयरडेविल स्ट्रीट लेवल पर चीजें मैनेज करेगा, सैम विल्सन अलग अपनी टीम के साथ फड़फड़ाएगा। इवन अब तो घोस्ट राइडर का आना भी लगभग तय है। घोस्ट राइडर आकर हीरोज के साथ काम तो करने लग नहीं जाएगा, वो मार्वल के सबसे बैडएस एंटी हीरोज में से है, तो कहां वो किसी के अंडर में काम करने वाला भाई। एंड हाँ, ये सारी टीम्स सारे हीरोज साथ आएंगे जरूर, बट नॉट इन एवेंजर्स डूम्सडे बट इन सीक्रेट वॉर्स। जैसे एंड गेम में सारे हीरोज साथ आ गए थे ना, कुछ वैसा ही सिनेरियो, लेकिन उससे भी एक बहुत ही बड़े स्केल पर हमें सीक्रेट वॉर्स के फाइनल बैटल में बैटल वर्ल्ड पर देखने को मिलेगा। अगर तुमने मेरी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की लीक्ड स्क्रिप्ट वाली वीडियो देख रखी है तो तुम्हें पता है कि उसमें भी एवेंजर्स की 3 डिफरेंट टीम्स बनी थी। लिटरली हर एवेंजर मूवी में ऐसा ही होता है, वरना खुद ही सोचो, अगर खतरा आते ही सारे हीरोज अपना अपना ईगो साइड में रखकर एक दूसरे की बात मानते हुए एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम करने लग जाए तो फिर यार मुसीबत इतनी आगे जाएगी ही क्यों। इन्फिनिटी वॉर में अगर एवेंजर्स टूटे ना होते, बिखरे ना होते, टोनी के साथ अगर कैप्टन भी होता, थॉर भी होता, तो खतरा टाइटन ग्रह से अर्थ पर आ ही ना पाता, क्योंकि कैप्टन सब कंट्रोल कर लेते हैं। बट जाहिर है मूवी के 2 पार्ट्स बनने थे और हीरोज उस टाइम भी सिविल वॉर में ही अलग हो गए थे, टूट गए थे। एवेंजर्स का शटर डाउन हो चुका था एंड देखा जाए तो ठीक वैसी ही सिचुएशन मार्वल की इस टाइम भी है, जहां कोई एवेंजर्स टीम एग्जिस्ट ही नहीं करती। सारे हीरोज बस अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। ऐसे में डूम जैसा कोई बड़ा थ्रेट अचानक से अटैक कर देगा तो कौन ही मल्टीवर्स को बचा पाएगा। एंड अभी जो स्कारलेट जोहानसन के रिटर्न की र्यूमर्स उड़ रही है ना, इससे ये बहुत ज्यादा चांसेस बन गए हैं कि मार्वल फाइनली अब हमारे ओरिजिनल एवेंजर्स का रीयूनियन कराने वाला है, बट उनके इविल वर्जन्स का। क्योंकि 2015 वाली सीक्रेट वॉर्स कॉमिक इवेंट में टाइम रन्स आउट आर्क में ये दिखाया गया था कि एक अर्थ के हीरोज दूसरी अर्थ के हीरोज से लड़कर उनकी अर्थ को डिस्ट्रॉय करके अपनी अर्थ को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अर्थ 616 के एवेंजर्स अर्थ 1610 के एवेंजर्स से लड़ गए थे अपनी दुनिया को बचाने के लिए। ऐसे में ये जो इविल एवेंजर्स टीम है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है ये किसी और अर्थ से 616 पर आए और इसे डिस्ट्रॉय करके अपनी दुनिया को, अपनी अर्थ को बचाने की कोशिश करे। इवन कॉमिक्स में इल्यूमिनाटी और कबाल दूसरे वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट अल्टीमेटली इनकर्जन्स के चलते पूरा मल्टीवर्स वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उनकी मेहनत का मतलब कोई मतलब नहीं बनता और ये सारे इवेंट्स आगे जाकर सीक्रेट वॉर्स में फिर फाइनलाइज होते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो कॉमिक से इसी स्टोरी लाइन को अडेप्ट कर सकता है मार्वल और शायद इसीलिए वो क्रिस इवांस और आरडीजे से लेकर अब स्कारलेट जोहानसन तक को वापस लाने जा रहा है, जिन्हें इविल एवेंजर्स के तौर पर दिखाया जाएगा। डेफिनेटली हो सकता है वो अपने आप में इविल ना हो, लेकिन देखो हमारे लिए तो इविल ही होंगे, क्योंकि वो अगर सीक्रेट टाइमलाइन में आकर अर्थ 616 को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो इविल ही कहलाएंगे। सो गाइस, अब तुम्हारी क्या थ्योरीज हैं इन सारी अपडेट्स पर, ये तुम मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली नई अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।